हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, ये ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस हैं और इसमें हमने वर्ब पढ़ा था। और इसके पहले भी मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंसेस, कॉन्सोनेंट, वॉवेल्स वगैरह सब कुछ पढ़ा दिया है। यदि आपको पढ़ना हो तो आप चैनल पर जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ हमने वर्ब पढ़ा था और उसमें मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को कैसे हम बता सकते हैं। यहाँ देखिए, इस एक्सरसाइज में वही करना है। कहा जा रहा है कि इन वाक्यों में प्रयुक्त मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स को रेखांकित कीजिए। ठीक है, तो आइए मैं आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है आई एम हैप्पी। यहाँ पे एक ही वर्ब है एम, तो ये मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 2, आई एम ए बॉय। एम ही है, यही मेन वर्ब हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर ये तो एम है और एम तो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो आपको मैं दिला दूं कि किसी भी सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब दिख रहा हो, फिर भी अगर वो एक ही वर्ब आ रहा है तो वो मेन वर्ब होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आई एम प्लेइंग। यहाँ देखिए, यहाँ दो वर्ब्स हैं, एक एम है और एक प्लेइंग है। ठीक है, तो प्लेइंग जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, और एम क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ इज़ जो है यही एक वर्ब है और ये दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन वो क्या जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अगला है ही इज वर्किंग। इज और वर्किंग दो वर्ब्स हैं। वर्किंग मेन वर्ब हो जाएगा। आप जानते हैं कि लास्ट में आने वाला वर्ब जो है वो क्या होता है, वो मेन वर्ब होता है। और जो इज हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में राम हैज अ कार। यहाँ हैज जो है ये वर्ब है और ये ही मेन वर्ब है, क्योंकि मात्र एक वर्ब आ रहा है इस सेंटेंस में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ दो वर्ब्स हैं, हैज और इटेन। इटेन जो है ये मेन वर्ब हो जाएगा, लास्ट में है ये सेंटेंस में। और हैज जो है ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अगला है आई हैड अ कार। यहाँ हैड और कार, सॉरी सॉरी सॉरी, सिर्फ हैड जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वर्ब हो जाएगा और ये मेन वर्ब हो जाएगा। अगला है आई हैड इटेन। हैड और इटेन दो वर्ब्स हैं, तो इटेन जो है ये मेन वर्ब हो जाएगा और हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्यों ये मेन वर्ब हो जाएगा इटेन, क्योंकि लास्ट में आ रहा है और सेंटेंस में अंत में आने वाला जो भी वर्ब है वो मेन वर्ब होता है और उसके पहले आने वाला वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। अगला है शी कैन डू। ठीक है, यहाँ कैन और डू दो वर्ब्स आपको दिख रहे होंगे, तो जो डू है ये मेन वर्ब है और कैन जो है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और फिर वही वाला फॉर्मूला कि लास्ट में आने वाला वर्ब मेन वर्ब होता है। अगला है यू मस्ट गो। ठीक है, यू मस्ट गो, यहाँ मस्ट और गो। ठीक है, तो यहाँ मस्ट जो है ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और गो जो है ये मेन वर्ब हो जाएगा। ही विल कम, विल और कम, कम मेन वर्ब हो जाएगा और विल हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। मेन वर्ब क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट में है और ये विल जो है इसको हेल्प कर रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये कह रहा है कि आई वॉज सैड। यहाँ पे वॉज एक वर्ब है बस, तो इसलिए ये ही मेन वर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में वॉज और ईटिंग, तो ईटिंग मेन वर्ब और वॉज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की यदि बात करें तो यहाँ सिर्फ एक वर्ब है और वो है लाफ्ट। ठीक है, और लाफ्ट जो है एक ही वर्ब है, इसलिए यही मेन वर्ब होगा। इसके बाद ही डिड, तो डिड जो है ये मेन वर्ब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ही डिड नॉट गो। तो डिड और गो दो वर्ब्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो गो जो है ये मेन वर्ब हो जाएगा और डिड जो है ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि मेन वर्ब हमेशा लास्ट में आता है। अगला है हैव बिन और ईटिंग। तीन वर्ब आपको दिख रहे हैं, हैव बिन और ईटिंग। ईटिंग जो है ये मेन वर्ब हो जाएगा, हैव हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और बिन भी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ईटिंग मेन वर्ब क्यों होगा, अब ये आप बता सकते हैं क्यों होगा, क्योंकि ये लास्ट में आ रहा है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 19, आई हैव बीन इल। वही हैव और बीन। अब देखिए यहाँ पे हैव और बीन जो है मात्र दो ही वर्ब है। यहाँ पे हैव बीन और ईटिंग तीन वर्ब था, तो ये हैव और बीन ये अलग अलग हेल्पिंग वर्ब हो रहे थे, लेकिन यहाँ हैव और बीन दो ही वर्ब है, इसलिए यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और दूसरा जो लास्ट में आने वाला है ये क्या हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है आई हैव अ कार। यहाँ हैव जो है ये स्वामित्व का बोध कराता है, मेरे पास एक कार है। ठीक है, तो हैव क्या हो जाएगा, ये एक ही वर्ब आ रहा है, इसलिए ये मेन वर्ब। हमेशा याद रखिए कि सेंटेंस में अगर मात्र एक वर्ब आए और वो दिखने में हेल्पिंग वर्ब जैसा ही हो, लेकिन फिर भी उसको हम मेन वर्ब कहते हैं। ये बच्चों भूलना नहीं चाहिए, ये आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगला जो एक्सरसाइज है ये है एक्सरसाइज 18। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को रेखांकित करके उन्हें निर्देशित कीजिए। तो आइए, आपको याद होगा मैंने बताया था कि जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट हो, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें जो यूज्ड वर्ब होता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसमें यूज्ड वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ आई ड्रिंक है, तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, और यहाँ पे आई ड्रिंक मिल्क है तो यहाँ ड्रिंक के साथ मिल्क लग गया, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट मिल्क है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप चैप्टर को दोबारा पढ़िए, या अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप पहले चैप्टर को पढ़िए और तब एक्सरसाइज को देखिए। आइए हम लोग आगे बनाते हैं। हमें बताना है कि ईट ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है, क्या है। यहाँ देखिए ईट ही मेन वर्ब है और ईट के साथ कुछ तो लगा नहीं है, आई ईट क्या खाता है ये तो क्लियर नहीं है, इसलिए ईट क्या हो जाएगा, एक इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अगला है आई ईट राइस। देखिए यहाँ पे ईट के साथ राइस जुड़ गया, क्या खाता है तो राइस खाता है, यानी ये ऑब्जेक्ट जुड़ गया है, इसलिए ईट क्या हो जाएगा, ईट एक ऐसा वर्ब हो जाएगा जो ट्रांजिटिव है। ठीक है, ईट एक ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कह रहा है दे ड्रिंक। ठीक है, तो दे ड्रिंक व्हाट दे ड्रिंक, पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, नहीं क्लियर है, तो इसलिए ड्रिंक क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले में क्लियर हो जाता है, दे ड्रिंक क्या ड्रिंक, तो मिल्क। ठीक है, तो इसलिए जब ये क्लियर हो जाए कि हाँ ये दूध पी रहे हैं, तो हम हमेशा ड्रिंक नहीं समझ में आए तो क्या लगा कि इससे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट दे ड्रिंक, तो आंसर मिलता है मिल्क। तो जब आंसर मिल जाए तो ऐसे में ये ड्रिंक जो है ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि आई लव। अब लव किसको, लव मम्मी को, पापा को, भाई को, किसको पता नहीं, तो इसलिए लव जो है ये क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। फिर कह रहा है आई लव यू, और यहाँ यू आ गया। ठीक है, यानी हुम डू यू लव, तो यू। आंसर मिल गया ना कि किसको प्रेम करते हैं, किसको प्यार करते हैं, तो यू को। तो यू जो है ये क्या हो जाएगा, सॉरी यू नहीं, ये लव जो है ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अगला है ही रीड्स। यहाँ क्लियर नहीं है कि व्हाट रीड क्या पढ़ते हैं, नहीं क्लियर है, तो जब क्लियर नहीं है तो रीड्स कौन सा वर्ब हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अगला है ही रीड्स अ बुक। यहाँ क्लियर हो गया, क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो अ बुक एक किताब पढ़ते हैं, तो इसलिए जब एक ऑब्जेक्ट ये मिल गया तो इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आई एम लाफिंग। तो आई एम लाफिंग सिर्फ एक वर्ब दिख रहा है एम। ठीक है, और एम मेन वर्ब हो जाता है, लेकिन यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि क्या है, ऑब्जेक्ट है क्या, आई एम लाफिंग कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अगला है शी गोज। क्या जाती है, क्या जाती है, तो इसका तो आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए गोज क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अगला है शी गोज टू स्कूल। अब यहाँ देखिए आप कहेंगे शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, आप सोचिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन लगा के पूछिए कि व्हाट गोज,
क्या जाती है? पता नहीं। whom goes, किसको जाती है? तो स्कूल को जाती है। किसको जाती है? तो स्कूल को। आंसर मिल गया ना, टू स्कूल। ठीक है, किसको जाती है? whom goes, किसको जाती है? तो स्कूल को जाती है। तो इसलिए गोज जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अगला है द बेबी रन्स स्लोली, बच्चा जो है रन्स, रन्स के साथ क्या लगा के क्वेश्चन पूछिए, व्हाट रन्स? पता नहीं। हुम रन्स, ये भी पता नहीं। इसलिए ऐसे में ये रन्स जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, और ये बहुत आसान सा चैप्टर था। ठीक है बच्चों, आपने अगर आंसर किया है तो आप अपना आंसर मैच कर लीजिए, और अगर आंसर नहीं किया है तो फिर आप दोबारा से चैप्टर पढ़िए और आंसर करने के बाद आंसर को मैच कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।